हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंबा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे न्यूटन्स के लॉ होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, नंबर 2 न्यूटन सेकेंड लॉ जिसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है, और नंबर 3 न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि न्यूटन्स लॉ होता क्या है और इनको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए इसी के साथ हम पढ़ते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं कि जो हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होता है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो चलिए इसके साथ हम इसकी न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन until compelled by any external force to change its state of rest or of motion। यानी सिंपल भाषा में यदि समझाया जाए तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं कर देते। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। समझ में आया न्यूटन के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। इसी के साथ चलो एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी क्या देखते हैं, आपने देखा कि कोई व्यक्ति यदि गाड़ी में बैठा है, सपोज़ करो कोई एक व्यक्ति है जो कार में बैठा है। ठीक है, और जो हमारी कार है वो हमारी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, तो आप सभी क्या देखते हैं, जैसे ही ड्राइवर कार को ब्रेक लगाता है यानी उसको रोकता है, तो जो हमारे उस गाड़ी में बैठा हुआ कार में बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है। तो फ्रेंड, ऐसा क्यों होता है कि गाड़ी रुकने पर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की तरफ को झुक जाता है? तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारा गाड़ी के सापेक्ष यानी गाड़ी के कांटेक्ट में होता है, परंतु जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला भाग होता है वो हमारा वायु के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारी जो कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है, तो जो हमारी बॉडी है वो भी हमारी कितनी वेलोसिटी के साथ चल रही है, वो भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है। परंतु जैसे ही ड्राइवर कार को ब्रेक लगाता है तो हम क्या देखते हैं कि जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी अभी पहले 5 मीटर पर सेकंड थी वो अब कितनी हो गई, वो अब 0 हो गई। ठीक है, तो जब वह 0 हो गई तो जो हमारी बॉडी है उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो गाड़ी के वेग के साथ वो भी 0 हो गया, परंतु जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला भाग है वो अभी भी हमारा वायु के सापेक्ष यानी 5 मीटर पर सेकंड की वेग से आगे चल रहा होता है। यही कारण है कि गाड़ी को यदि हम अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की कि हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ क्या होता है। तो चलिए इसी के साथ हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज़ डायरेक्टली proportional to product of mass of body and accelerations produced in body। यानी यदि सिंपल भाषा में समझाया जाए तो यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलो इसके एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको समझाते हैं। आपने देखा होगा जब मैदान में क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं, जब कोई ऊपर से बॉल आती है यानी कोई कैच होता है, तो जो वो क्रिकेट प्लेयर होता है वो बॉल को कैच करके अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों होता है कि वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, वो बॉल को सीधा ऊपर ही कैच क्यों नहीं करता? तो ऐसा इसलिए होता है जब हमारी बॉल ऊपर से आ रही होती है, मोशन में होती है, तो उसका जो ऑक्सीलरेशन यानी जो उसका त्वरण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीलरेट करती है, जब उसका ऑक्सीलरेशन इतना ज़्यादा होता है तो उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा, और जब उसका फोर्स ज़्यादा होगा तो यदि कोई प्लेयर उसको ऊपर ही कैच करेगा तो क्या होता है
कि उसको चोट लगने की संभावनाएं होती है, क्योंकि उसका ऑक्सीलरेशन ज़्यादा होता है। और यदि वही प्लेयर उस बॉल को हाथ में पकड़कर हाथ अपना पीछे की तरफ को करता है, तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे बॉल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगी, हाथ को जैसे प्लेयर नीचे की तरफ खींच के लेके आता है, तो जब बॉल होती है उसका जो ऑक्सीलरेशंस होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, या उसका फोर्स भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, यानी जो वो बल लगा के आती है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसका जो ऑक्सीलरेशंस होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि हाथ को पीछे खींचने पर, बॉल को कैच करने पर जो व्यक्ति होता है उसको चोट नहीं लगती। ठीक है, तो समझ में आया कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या होता है। ठीक है, तो इसको लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। समझ में आया कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता क्या है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी सिंपल भाषा में यदि हम आपको समझाएं तो प्रत्येक क्रिया की परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये क्या है, न्यूटन के थर्ड लॉ की डेफिनेशन। प्रत्येक क्रिया की परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो आप सभी क्या देखते हैं, आपके सामने कोई दीवार है, तो जब आप उस दीवार पे अपना हाथ तेज़ी से मारते हैं तो आप सभी क्या देखते हैं कि जब आपको अपना हाथ दीवार पर तेज़ी से मारते हैं तो आपको हाथ पर चोट भी लगती है, और साथ ही साथ आपका हाथ उतनी ही तेज़ी से पीछे की तरफ आता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि आपने क्रिया की, यानी आपने अपने हाथ को दीवार पर मारा तो आपने क्रिया की, परंतु न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्रिया की परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो जब आप अपनी हाथ को दीवार पर मारेंगे, यानी आप क्रिया कर रहे हैं, तो वही दीवार आपके हाथ की क्रिया के विपरीत रिएक्शन करेगी, यानी विपरीत प्रक्रिया करेगी। तो यही कारण है कि जितनी तेज़ी के साथ आप हाथ को दीवार पर मारते हैं उतनी ही तेज़ी के साथ आपका हाथ पीछे आता है। ठीक है, तो समझ में आया न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता क्या है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। तो आप सभी क्या देखते हैं कि आपने देखा होगा क्रिकेट प्लेयर को जब वो खेलता है तो वो क्या करता है, सपोज़ करो सामने से कोई जो बंदा होता है वो बॉल फेंक रहा होता है। ठीक है, तो जब वह बॉल किसी बैट से टकराती है, यानी जितनी तेज़ी के साथ वह बॉल हमारी बैट से टकराएगी उतनी ही तेज़ी के साथ जो हमारा बैट है उसके बॉल पर क्या करेगा, विपरीत प्रतिक्रिया करेगा, यानी उसको विपरीत उसके क्या होगा, रिएक्शन करेगा। यानी जितनी तेज़ी के साथ बॉल बैट से लगती है उतनी ही तेज़ी के साथ बैट क्या होता है, बॉल को वापस कर देता है। ठीक है, तो समझ में आया न्यूटन्स के थर्ड लॉ होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन के बारे में। जो ये और बता देते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है, पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमारी जो फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।